यहाँ मैं होम के लिए आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में आप लिखिएगा, आप लगाइएगा 13 पूरा, 14, 15 और ये सारे लगाइएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो हम लोग काम करेंगे, क्योंकि जनरली ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस फालतू लगा के टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है हम लोग कुछ स्पीड अप करें इसमें। और चलिए 15 तक आप लगाइएगा, 13, 14, 15 का सारा पार्ट सब लगा लीजिए। मैं 16 से आपको सॉल्व कराता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। 16 से मैं आपको करा रहा हूँ, 16 से चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो। चलिए देखिए, ये है, इसमें इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं स्टूडेंट। दोनों पार्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। कोसेक 4 कोसेक स्क्वायर आपको दिया है 16 का पहला, कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है। और आपको ये शो करना है कि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, यही शो करना है। ऐसे भी ये बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है कि भाई कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, 16 का पहला वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं इसमें हम लोग करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा लाइटिंग कम हो गई इसकी। चलिए, इसको करने के लिए स्टूडेंट एलएचएस को कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये कोसेक 4 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 एलएचएस, इंप्लाइज का सिंबल आप लगाइए। और ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर। याद है ये वाला फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बना रहे हैं। मैंने इस कोसेक को कॉट में कन्वर्ट कर लिया और इस पूरे को कॉट में कर लिया। यहाँ से देखिए, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर में ट्रांसमिशन कर गया, ट्रांसफर हो गया, और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 जो है आपका कॉट स्क्वायर में बदल गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ब्रैकेट्स में ओपन कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4। ये समझ में आया, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, प्रूफ हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आराम से हो गया। चलो इसका सेकंड पार्ट, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको, और ऐसे ही करना है। साइन टॉस में अगर आप इसको बदल के लगाओगे तो शायद आपको टाइम लग जाए, तो ऐसे नहीं करना है। जो आपने सीखा है बस ऐसे ही करना है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट। जो इजी सिंपल मेथड है वो हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये है 2 सेक स्क्वायर माइनस सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 2 कोसेक 4 थीटा कोसेक स्क्वायर, उसके बाद प्लस कोसेक 4 थीटा इक्वल्स टू कॉट 4 थीटा माइनस tan 4। देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, भाई इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत बड़ा भी। यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ है, इक्वल का लगा हुआ, और आपको ये फिर से चेक कर लीजिए, इसमें डिजिट्स कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है तो चलते हैं, ये देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। एलएचएस में आप देख पा रहे हो बहुत सारा सेक कॉसेक दिया हुआ है, और आरएचएस में जो है वो आपका केवल कॉट एंड टैन के फॉर्मेट में केवल इतना ही दिया हुआ है। तो ऐसे में आप चाहें तो आरएचएस को ले लें, आप चाहें तो एलएचएस को ले लें, किसी एक को पार्ट को लेके, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बस हमको इसको बदलना है किसी भी तरीके से, क्योंकि हम उसको टैन में और कॉट में बदल सके, बस चेंज करना है बस। मैं इसको एलएचएस से पहले लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए एलएचएस, अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे
ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन लग रहा है क्या आपको? कॉमन है क्या? कॉमन कर सकते हो तो कॉमन कर सकते हो तो, या एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा प्लस cosec 4। ये लिख लिया मैंने, कुछ नया तो नहीं किया मैंने, एक तरफ एडजस्ट किया केवल। इनके बीच में अगर आपको दिख रहा होगा तो आई थिंक 2 कॉमन दिख रहा होगा। दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 ब्रैकेट माइनस, जब आप यहाँ बाहर करेंगे ये हो जाएगा sec 4 थीटा माइनस ऑफ cosec 4, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर लेने पर यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया 2। अब इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए माइनस, यस माइनस, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो, देखो स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पे अलजेब्रा का फार्मूला a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं राइट साइड से भी सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, दोनों तरीके से आप सीखिए, पहले एक तरीके सीखिए, फिर ये हो गया आपका 2, दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ये ब्रैकेट आपका हो जाएगा क्लोज। अब आप देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, प्लीज ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये रेड लाइन इसमें मैंने मार्क किया, ये वाला और ये वाला, इसमें देखिए ये दोनों में सेम है, तो हम इनको बाहर कर लेते हैं, बाहर करके इसको लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो आपका मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, इसको मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला पार्ट बचेगा जिसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए cosec स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया b ब्रैकेट। यहाँ तक तो बात समझ में आई गई होगी, कुछ भी नहीं, ये केवल कैलकुलेशन है, इतना कंफ्यूजन मत पालिएगा कि ये केवल कैलकुलेशन की बात कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब हम इसको रब करके फिर से इसको दोबारा करते हैं, मतलब दोबारा सेकंड पार्ट में आते हैं इसका, देखिए यहाँ तक मिटा दें क्योंकि कुछ करना, मुझे केवल इसको सेटिस्फाई करके वही करना। लेट अस देखिए, अब अगला काम हम लोगों का है कि हम इनमें सबको बदल डालें, तो बदलेंगे किसमें, tan में, cosec सॉरी cot में। तो ये मुझे बताएं कि sec स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते थे, याद करिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते थे, ये माइनस cosec स्क्वायर को क्या लिखते थे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान बहुत है, sin cos से लगाओगे तो ये और भी बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही लगाओ। उसके बाद इस ब्रैकेट्स में आइए, ये हो गया 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी आप इसको बदलोगे, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कर लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर, ये हो गया, कुछ नहीं करना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसको जब आप ओपन करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर, यस, यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर। यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए किसी को, केवल एक सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है लगातार, ऐसा कुछ नया नहीं मैं इसमें कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पहला स्टेप इसका, दूसरा भी स्टेप मिटा दे रहा हूँ, कुछ नया नहीं मैंने इसमें किया। अब देखिए आप प्लीज, यहाँ पे ये वाला इससे कट जाएगा, अब आपके पास यहाँ पे केवल tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है और साथ में आपका cot स्क्वायर थीटा मिल रहा है, यस, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे आप देखें प्लीज, यहाँ 2 है और ये 1 माइनस 1 माइनस 2, सो 2 कैंसिल आउट, हियर आपको मिल गया माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cot स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक है, आसान हो गया यहाँ तक।
अभी क्या करेंगे, यहाँ से और मिटा देंगे। ओके, यहाँ से माइनस बाहर कर लीजिए स्टूडेंट। तो जब आप माइनस बाहर करोगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप जब माइनस करोगे तो माइनस कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, पूरा बाहर होल के बाहर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा। अरे भाई माइनस बाहर आप करते हो तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आता है तो दोनों साइन बदलता है। ऐसे में इसके बाद क्या होगा देखो, सारा मैं मिटा ही दे रहा हूं, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस जब इसमें जाएगा ना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये सिंगल ब्रैकेट, और इसको भी हम लोग cot स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। कैलकुलेशन मैंने किया है, कुछ नया नहीं किया है, अलग से कुछ एडिशन नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा, ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये सिंस a माइनस बी a प्लस बी, या ऐसे भी लिख सकते हो, दिस बिकम्स a की पावर 4 b की पावर 4, ये, और ये आपको बनेगा cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, यस, और यही आपका RHS। अब आपको अगर RHS से बहुत शौक लगा तो मुझे RHS से लगाना चाहिए, तो RHS ऐसे टेक करोगे, ये स्टेप बनाओगे, ये स्टेप बनाओगे, ये स्टेप बनाओगे, ऐसे रिवर्सल होते चले आइए, रिवर्स करते चले जाइए, फाइनली आप वहीं पहुंच जाओगे जो आपको प्रूफ करना है। ऐसे में ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस में बार बार करिए, लगाने का आपको प्रैक्टिस अगर है तो फिर आप इसको बनाने जाओगे। टफ तो नहीं है, बस ये है कि कॉन्सेप्चुअल है पूरा। साइन कॉस में तो इसको कभी करना नहीं आप कर नहीं पाओगे, पूरी तरह से गलत कर दोगे। तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो इसको आपको ट्राई करना है वो ऐसे ही करना है जो मैंने आपको बताया भी, यही एक इसका मेथड है। हाँ, ये है कि एक दो बार लगाने से आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो ये हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है तो भाई करना तो है क्या, लेकिन लगा जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राइट साइड से वैसे ही लगाना है जैसे हमने लेफ्ट साइड से लास्ट में दिखाया, तो आप रिवर्सल होते चले जाइए। इस पूरे में अलजेब्रा का बहुत सारा फार्मूला यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फार्मूले यूज हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ के चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिसाब से आपका 16 नंबर खत्म, 17 वाले पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 का पहला वाला पार्ट देखिए क्या, 17 क्वेश्चन का पहला वाला वो है 1 प्लस कॉस, क्वेश्चन नंबर 17, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये है आपका क्वेश्चन। कैसे करें इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, तो कैसे करना चाहिए लोगों को, देखिए स्टूडेंट, LHS कंसीडर कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं, LHS लिया आपने, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसको भी आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ये हो गया आपका, दिस इज साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। अभी आप LHS को लेके चल रहे हो, RHS आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा, और ये अगर आप करेंगे
तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका होगा। और नीचे जो आपको मिलने वाला है ये आपका है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये वाला पोर्शन ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपको मिल गया कॉट और ये आपका हो गया RHS। ये आपका प्रूफ है, तो कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसमें केवल सीधा ही लगाना था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं फटाफट। सत्रह का सेकंड दिया है tan ये अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये अब देखिए LHS को टेक कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। देखो स्टूडेंट, अगर ये इसको भी आप क्यूब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ते हो, नोट कर लीजिए, यहीं पे नोट कर लीजिएगा। a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस ऑफ b, नौ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ ab। याद रखना इस बात को। और अगर इसी का पॉजिटिव वाला लेते हो तो यहाँ पे आपको a प्लस b लिखना है। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab। याद रखना, इसमें इन दोनों फार्मूले का यूज यहाँ पे होने वाला है, इसलिए मैंने इसको लिखा। इसको लिख जरूर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड मिलता है। चलिए आगे बढ़े। तो LHS जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें यही फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है tan क्यूब थीटा माइनस 1 का पावर 3 अपॉन tan थीटा माइनस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें। दिस इज हो जाएगा tan थीटा माइनस ऑफ 1 विद इन 1 ब्रैकेट, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। ये इसी फार्मूले का यूज किया है, अलग से कुछ नहीं किया मैंने। दिस इज tan थीटा माइनस ऑफ 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप इस पे आ जाइए, इसको देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर को स्टूडेंट हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया sec स्क्वायर लिख सकते हैं, और बगल वाले को tan थीटा। दिस इज RHS आपका है, और इसमें ज्यादा सोचना नहीं। ये वाला पार्ट आपका RHS का हो गया ना। ये RHS का बड़ा सिंपल है, RHS आपने निकाल दिया। ये दो आपको स्पेशल फार्मूले आपको याद रखने हैं। बाकी ये 17 वाला क्वेश्चन हो गया। 18 वाला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें रूट वाले क्वेश्चन सब शुरू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पहला पार्ट दिया है 1 प्लस कॉसेक a अपॉन कॉसेक a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस साइन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें राइट साइड साइन कॉस में है, इसलिए अभी चाहे तो आप इसको बदल सकते हो। साइन कॉस में आप चाहो तो बदल दो, बेटर रहेगा। इसमें दोनों साइड से लेके लगा लोगे तो भी अच्छा रहेगा। एज योर विश, जो आपको सही लगे वही करिए। दोनों साइड लगा लीजिए। LHS को सॉल्व करोगे बहुत आसान है, ये वैसे मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। दिस इज 1 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। फाइनली यहाँ आप लोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे आप हो जाएंगे 1 अपॉन साइन ए, तो ये कैंसिल हो जाता है। फाइनली आपको LHS मिलता है 1 प्लस साइन ए। ये आपको LHS मिल गया, और RHS भी आप आसानी से लगा लोगे, क्योंकि RHS को मैं यहीं पे लगा दूं। cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, 1 माइनस साइन ऑफ a, so this can be written 1 plus sin a और 1 minus sin a।
नीचे आपने लिख दिया 1 माइनस साइन ए, ये कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया 1 प्लस साइन। अब आपका दोनों मैच कर गया, तो फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं, फिर आप सीधे लिख दीजिएगा दिस इज इक्वल, ठीक है, इक्वल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का हो गया। 18 का सेकंड पार्ट देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है, बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देखिए। 18 का सेकंड वाला है जो आपको 2013 में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा। इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, 18 नंबर का सेकंड, इसमें दिया हुआ अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, आपको दिखाना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस। अब देखिए स्टूडेंट, एक बहुत स्पेशल बात है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें 2-3 तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मैं सारे क्वेश्चंस पे बात करूंगा। अच्छा देखिए 18 के जस्ट नीचे देखिएगा, सेम क्वेश्चन वही है, ध्यान दीजिए। 18 के जस्ट नीचे, 18 के जस्ट नीचे अगर आप देख पा रहे हो, इसी को इन्होंने ऐसे प्रूफ किया है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही है। देखो ये 18 के नीचे है, याद रखो। इसका मतलब एलएचएस वाला दोनों में मैच कर, एलएचएस वही है, मिडिल वाला ये है, और उसके बाद आपको ये दिखाना है। तो एक बात ध्यान रखना, इससे अगर ये दिखाना है तो ठीक है, इससे अगर ये दिखाना है तो फिर आपको दूसरे तरीके से इसको लगाना पड़ेगा। मैं दोनों पे बात करने चल रहा हूँ, आप लोग केवल देखिए, इसको समझिए कैसे इसको हमको लगाना है। लेट अस, मैं अगर मुझे ये और ये बनाना है तो कैसे करेंगे। लिसन, देखिए 1 प्लस कॉस ए है, और ये रूट के बाहर तभी जाता है जब इसका होल स्क्वायर होगा, तभी तो ये रूट के बाहर जाएगा। बात को समझिए। अरे भाई अगर मैं a लिख दूं तो a रूट के बाहर नहीं जाएगा, अगर ये a स्क्वायर हो गया तब आप a लिख सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे इसका होल स्क्वायर करना है, कैसे भी करना है। इसके लिए न्यूमरेटर का जो कंजुगेट है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझिए इस बात कैसे लगाते हैं। इसमें हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एलएचएस में टेक कर लो, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 माइनस ऑफ कॉस ए, इसका जो कंजुगेट है वो होगा, वो 1 प्लस कॉस ए होगा, नीचे जो आएगा वो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन लिख दिया मैंने इसको। अब देखिए स्टूडेंट, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे जो आपका मिल गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट, बताइए मुझे प्लीज। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, रूट्स लगा हुआ है, इसकी भी पावर 2 है और इसकी होल की पावर 2 है, तो ये बाहर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अरे रूट हट जाएगा, जो आपको प्रूव करना था आरएचएस, ये बात है। समझ में आया मैटर? ये वाला पार्ट समझ में आया? बहुत सिंपल है। एलएचएस को लेना है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर जो इसमें है वही इधर है, लेकिन ये रूट के बाहर है। रूट के बाहर तभी होगा जब हम लोग न्यूमरेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने किया और हमने उसको होल स्क्वायर बना दिया, फिर मैंने उसको बाहर कर दिया। जैसे ही होल स्क्वायर के बाहर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, ये रूट के बाहर चला जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और यही आपका आरएचएस। बट द सेकेंड पार्ट ये देखते हैं कैसे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ऐसे में मैं 2 क्वेश्चंस कर रहा हूं, याद रखना, एक तो ये और एक इसके आगे वाला है जो 19 का सेकंड है, वो भी वही है। यहां आपको दिया गया है cosec a माइनस ऑफ cot a, आपको दिखाना है, ठीक है, देख लीजिए आप साफ साफ। एलएचएस दोनों का सेम है, आरएचएस आपको अलग दिखाना है, याद रखना प्लीज। लेट अस सी, देखिए यहां डिनोमिनेटर नहीं है, कुछ भी है क्या? नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ तो मुझे न्यूमरेटर भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखना डिनोमिनेटर उधर नहीं। तो कैसे बनेगा, दिस इज 1 माइनस ऑफ कॉस ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस है तो उसका 1 माइनस कॉस ए होता है, आप जानते हो। नीचे आपको मिल गया 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस ए 1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपको मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए भी, वही सेम प्रोसीजर। अब क्या होगा स्टूडेंट, ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस वेरी गुड। इसके बाद देखें, अगर यहाँ पहुंच गए तो फिर उसके बाद आसान है, दिस इज 1 माइनस ऑफ कॉस ए अपॉन साइन। अब साइन ए एलसीएम है तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, तो फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि दोनों का एलसीएम है तो अलग अलग आप इसको आसानी से लिख सकते हो। 1 अपॉन साइन ए को हम लोग कहते हैं कॉसेक ए, और ये आपका हो गया कॉट ए, जो आपका आरएचएस है। तो प्लीज ये दोनों क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा। ये तो 1 माइनस कॉस ए का क्वेश्चन है, ऐसे ही 1 माइनस साइन ए का भी है, इसमें दिया हुआ है, और साथ में आपके एग्जांपल में भी एक दो मिल जाएंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर ये साइन कॉस में नहीं है तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए 19 का नहीं 20 का देखिए, 20 का पहला वाला सेक में दिया हुआ है, तो ये बहरहाल अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पास सेक में दिया हुआ है तो उसको आप साइन कॉस में बदल लीजिए तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़े, हम लोग उसमें देखते हैं। तो 18 हो गया, 19 वाला सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिए 19 का अगर पहला आप देख रहे हो, देखो पहले वाला कैसे करते हैं। 19 का पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें किसकी कंजुगेट को करेंगे बताइए प्लीज। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट का याद रखना, एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए प्लीज देखिए 19th का पहला, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू, जो आपको दिखाना है वो है tan a प्लस बहुत कुछ अंतर नहीं है स्टूडेंट, वही बात है। अब इसके न्यूमरेटर से और इसके डिनोमिनेटर से दो अलग अलग बातें बनेंगी। तो चलिए हम पहला देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लीजिए तो बेटर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए देख लीजिए आप, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया मैंने। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस बिकम्स 1 प्लस साइन ए। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे क्या होना है इसका, और ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan, जो आपने प्रूव कर दिया। अब अगर मैं इसके न्यूमरेटर का कंजुगेट लेता हूं तो क्या होगा बताओ, लेट अस सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और आपका हो जाता है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ऊपर आपको मिल जाता cos a अपॉन 1 माइनस साइन, ये मिलता। ये आपको कहीं प्रूफ करने के लिए आ जाएगा तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बताओ ये देखो कितना आसान था, ये कितना आसानी समझ में आ गया। ये वाला ये साइन वाला क्वेश्चन है और वो कॉस वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं इक्वल्स टू ये भी हो सकता है, इक्वल्स टू cos a अपॉन 1 माइनस साइन। तो दो क्वेश्चन बड़े फेमस हो गए इसके, दो क्वेश्चन। पहला तो ये जो 19 वाला, मतलब इतना बड़ा प्रूफ करने के लिए आपको आ गया, और एक cos वाला, cos का भी पूरा फंडामेंटल आपने हमने बता दिया। अभी cos का भी ऐसे ही करना है। ये एक क्वेश्चन और 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये दो आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर वाले में देखिए क्या है, 20 नंबर वाला क्वेश्चन जो है पहला वाला बड़ा आसान है, एलसीएम लेना है। कैसे लेना है मैं बात कर रहा हूँ 20 नंबर। आइए एग्जाम्पल में भी रूट वाले 1 2 3 दिए गए हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। 1 2 क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा बनेगा। चलिए 20 का पहला मैं देखता हूं, 20 का पहला
दिया हुआ है अंडर रूट सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1। तो उसके बाद प्लस लगा हुआ है सेक ए +1 अपॉन सेक ए -1। ये दिया हुआ दिखाना है 2 cos n। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो एक बात समझिए स्टूडेंट, इसको मैं अगर चाहूं तो मैं इसको सिंगल के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं सेक ए -1 अपॉन, ऐसे लिख सकता हूं सेक ए +1, आराम से लिख सकता हूं। प्लस ऊपर आपका हो जाएगा सेक ए +1, नीचे जो आपका आ जाएगा वो आपका हो जाएगा सेक ए -1। इतनी बात समझ आ गई। और अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, इसका और इसका। तो प्लीज टेक दिस सेक ए -1 और सेक ए +1। ये हो गया। ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा ना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा सेक ए -1, क्योंकि रूट हट जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा देन आल्सो रूट हट जाएगा भाई, प्लीज 1। ये हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद की बात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्लू कलर से, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्लीज देखिए, समझे इस बात। अब देखिए इसमें 1 हट जाएगा आपका, यहाँ आपको 2 सेक ए मिल गया, 2 सेक ए, ऊपर आपको 2 सेक ए मिला है। नीचे जो मिलता है इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे स्टूडेंट, याद रखना ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए -1। अब आप फटाक से बताएं कि सेक स्क्वायर ए -1 किसका फार्मूला होता है? बताएं बताएं, तो बड़ा सिंपल सी बात है। ये फार्मूला होता है किसका? तो ऊपर तो आपका 2 सेक ए रहेगा, नीचे जो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कितना होगा 1 प्लस, ये आपका हो जाता है tan स्क्वायर ए रूट के अंदर, फाइनली हो जाएगा 2 सेक ए अपॉन, यहाँ पे आपको मिल गया tan। यहाँ तक देखिए बात। इसके बाद क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए इनटू, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया आपका tan का, बदल गया। तो देखिए इससे कट गया, यहाँ हो गया 2 अपॉन साइन ए, और यही होता है 2 cos ए। यस, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। प्रूफ पे समझ में आया नहीं आएगा। अच्छा, इसमें सर्ड जो है थोड़ा सा रूट्स के बारे में दिया गया है, तो रूट्स थोड़ा जानना आपको जरूरी है। अगर रूट्स आपको आता है तभी इसको कर पाओगे, अदरवाइज लगा नहीं पाओगे। तो रूट्स के बारे में आपको जानकारी ना हो तो बात हम लोग कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये रूट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। रूट्स के बारे में अगर आपको पता है तभी आप इसको कर पाओ, अदरवाइज नहीं। देख अगर रूट है m/n, इसका मतलब होता है रूट m/√n। ये तो वही उसमें भी था कि पूरे का सिंगलटन था, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। ओके, अब देखिए रूट m/√n, अगर मुझे रूट n/√m जोड़ना है इसमें, तो एलसीएम में तो आपका हो जाएगा क्या, अगर मैं एलसीएम लेता हूं उसका, इन दोनों का, इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट, और ये जान लो √a × √b इज इक्वल टू होता है √ab। ऐसे मल्टीप्लाई कर जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं सिखा रहा हूँ। इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा mn, और ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने 9th में प्रॉपर्ली खूब पढ़ा है। सर अगर वहां नहीं पढ़ा तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पहले पढ़ाए जाते हैं, 9th ना मिस होने पाए। चलिए 20 क्वेश्चन का पहला वाला हो गया। 20 का सेकंड वाला बहुत सिंपल है, इसको लगा लोगे, कोई बहुत इशू नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद 21 का क्वेश्चन देखिए।
21 देखो 21 वाला भी ये सब आसान है, इनको एलसीएम लेके ही तो लगाना है, कुछ ऐसा नया नहीं है। आप उसको tan को sin cos में बदल के आराम से आप एलसीएम लेके लगा सकते हो। 21 का जो सेकंड है उसको भी आप बहुत आसानी से लगा ले जाओगे, बहुत इशू नहीं है, sec स्क्वायर को आराम से बदल सकते हो। 22 वाले को देखिए, 22 वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, 22 का पहला मैं कर रहा हूँ, 22 का पहला। लेट अस सी 22 का पहला क्वेश्चन है cosec 6 a minus cot 6a is equal to 3 cot square cosec square, 3 cot square a into cosec square a plus 1। ये है क्वेश्चन आपका, है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ही टफ तो नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा। देखिए इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देख समझे तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम लोग फार्मूले में इसको चेंज करेंगे। कैसे फार्मूला बताइए, प्रूफ करना है इसमें। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा का पावर ऑफ 3, आराम से माइनस cot स्क्वायर थीटा पूरे का पावर 3, आराम से हो जाएगा। अब आप प्लीज इसमें देखें, दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो अगर आपने ऐसा फार्मूला देखा है तो एक फार्मूला इसमें और होता है, इसके सारे बहुत सारे फार्मूले मैं इसमें यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फार्मूला और क्या है बताइए, एक फार्मूला ये है a माइनस b का होल की और माइनस 3ab a माइनस b, ये होता है, क्या है सॉरी यहाँ प्लस होता है, ये होता है, ये होता है फार्मूला, इसका यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये क्यूब माइनस ए क्यूब होल स्क्वायर में, तो आप लगाओगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बोलो प्लीज का होल क्यूब। ये मैं लिखा हूं इसको प्लस 3 इंटू ए के स्थान पे हम लोग लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, फिर a माइनस बी, इसका मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ नया नहीं किया, सिर्फ केवल फार्मूले का यूज कर दिया मैंने। अब आप प्लीज यहाँ देखिए क्या हो गई, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर होता है 1, याद करिए 1 प्लस cot स्क्वायर, अगर cosec स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गया 1 की पावर 3 प्लस, ध्यान दीजिए यह हो गया 3 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया और ये वाला भी 1 हो गया। फाइनली आपको मिल गया 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर, और यही आपका RHS। ये है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट करना है, प्रॉपर समझना है। अलजेब्रा के भी इसमें फार्मूला लग रहा है, तो ऐसे में आप अलजेब्रा के फार्मूले को भी याद रखिए, अदरवाइज आप इसको लगा नहीं पाओगे, तो फार्मूला आपको आना चाहिए। ओके चलिए, सीख गए होगे आसानी से। 22 का पहला हो गया होगा, तो 22 का सेकंड वाला थोड़ा आसान है। 22 का सेकंड वाला ऐसे ही लगना है, उसको भी ऐसे लगाना है, प्लीज देख लीजिए, सेम ऐसा ही है, उसमें अलग से कुछ नहीं करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, एक दो चेंजेस और उसमें करने हैं। लेकिन हाँ 22 वाला अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर ले तो बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। 22, 23, 24, उसके बाद सारे बड़े अच्छे हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत स्पेशल है। तो 22 तक मार्क कर लीजिए, पहले 22 तक मार्क कर लीजिए, 22 तक पूरा।
कुछ फार्मूले लिख। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो इस वाले पार्ट को इधर ला दीजिए। तो वही तो मैंने वहां किया था, वही यही किया था मैंने, अलग से कुछ नहीं किया था। इन्हीं तीन चार फॉर्मूलों को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। क्यूबिक वाले का क्वेश्चन आते हैं इनका आपको यूज करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए अगर आपको ये निकालना है तो ये वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। अगर आपको ये निकालना है, ध्यान दो मैंने यही निकाला था, ध्यान देखो मैंने क्या निकाला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, मैंने लिखा था a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी, यही तो लिखा था। देखो इसी से आया नहीं, फॉर्मूला नंबर 2 से देख लो, इस वाले को मैंने सब्जेक्ट बना दिया तो उसके साथ में ये माइनस 3ab इस साइड में आएगा, तो ऐसे बन जाएगा। तो इस फार्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ये इतने सारे फार्मूले हैं जो इसमें आपको यूज मिल सकते हैं, इनको याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिएगा नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो 22 क्वेश्चन तक मैं भी इसलिए करा रहा हूँ कि 22 के बाद वाले क्वेश्चन 23, 24, 25, 26 ये एक लेक्चर, एक दिन और इसको मैं पढ़ाना है मुझे, एक दिन। तो एक दिन अभी मैं वीडियो कल ही बना दूंगा, पूरा भेज दूंगा, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। तो ऐसे में आप इतने क्वेश्चन लगा लीजिए, इनमें कोई डाउट हो फिर हम उसको दोबारा बात कर लेंगे, पर्सनली बात कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत हो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप भेज सकते हो, मैं उसको आपको तुरंत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें कहीं से भी कोई डाउट हो तो इतना आप क्वेश्चन कर लीजिए। कल हम लोग करते हैं 23 से 23, 24, 25, 26, 27, 31 तक है, कल 23 से 31 तक पूरा करके इसको फिनिश कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डाउट है, अगर इसमें एक्सरसाइज में मैं देखूंगा एग्जाम्पल्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन अभी आप इतना कर लीजिए। ये सारे बहुत अच्छे हैं, लास्ट वाला जो है वो 10-12 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आप समझिए कि आपके पास अब क्रीम क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस का बड़ा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियोस में मिलते हैं, चलिए फिर, ठीक, बाय।